ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार देश के रक्षा मंत्री का बयान आया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर करारा प्रहार किया और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। यह भी कहा कि हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनाई दी गई है जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। यह भी स्पष्ट कहा गया कि हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही कार्रवाई नहीं की है बल्कि भारतीय सेना की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी गई है। भारत आतंक के खिलाफ सरहद के पार भी प्रहार करेगा और यह बार बार हमने दोहराया है और पूरी दुनिया को दिखाया भी है। पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर जहां मौजूद है वहां तक गूंज भी सुनाई दी। यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्पष्ट जवाब दे रहे थे कि जब भी भारत पर कोई आंच आएगी भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। भारत की सीमा पार करने की कोई कोशिश करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और अगर सीमा पार से आतंकवाद भारत की सीमा में आने की कोशिश करेगा या फिर आतंकवाद कोई बढ़ावा देगा तो सीमा पार करके भारत जवाब देना जानता है। और इससे पहले भी हमने दिखाया है कि जब जब भारत पर हमला हुआ है या भारत की साख पर दाव लगा है तब भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया है। तो जिस कार्यक्रम को राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे थे, जो अभी आप सुन रहे थे, उसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंकवाद कुत्ते की पूंछ की तरह है जो कभी सीधी नहीं होगी, उसी भाषा में उसे जवाब देना होगा। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए
हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। मंजीत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, सख्त भाषा में, सख्त लहजे में यह समझा दिया है कि अगर किसी ने भी सरहद पार से कोशिश की भारत के साख पर बट्टा लगाने की या फिर भारत में आतंकवाद को फल फूल करने की, तो वहां पर भारत की तरफ से करारा जवाब दिया जाएगा। हिमांशु, बिल्कुल ये अभी इस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघर्ष विराम लागू होने के बाद आज सुबह उन्होंने लंबी चौड़ी बैठक ली। इसी वजह से जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो देर से ब्रह्मोस की जो फैक्ट्री का उद्घाटन था लखनऊ में, उसमें वो शामिल हुए और वहाँ पर ये बात उन्होंने कही। तो ये एक तरह से आधिकारिक तौर पर एक बड़ा स्टेटमेंट, चाहे रक्षा मंत्री की बात करें और योगी आदित्यनाथ अकेले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं जो लगातार पिछले कई दिनों से भारत की जो कार्रवाई है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उस पर उन्होंने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ सीधा और कड़ा बयान दिया है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि आज जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति है और भारतीय वायुसेना ने जिस तरह साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑनगोइंग है, ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल की ये फैक्ट्री लखनऊ में लगी है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के तहत इसका निर्माण हुआ है और ब्रह्मोस के बहुत मायने हैं, क्योंकि अभी भी ये जानकारी है कि इस ऑपरेशन के दौरान भी ब्रह्मोस मिसाइल का भारतीय वायुसेना ने इस्तेमाल किया। उसके आधिकारिक तौर पर अब भारतीय वायुसेना के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें उसकी जानकारी भी दी जाएगी, क्योंकि अभी जो ऑपरेशन वायुसेना की तरफ से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और क्योंकि संघर्ष विराम फौरी तौर पर दोनों देशों के बीच लागू हुआ, कल देर रात पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन भी किया, लेकिन अभी भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले में भारत की सेनाओं की क्या कार्रवाई रही है उस पर एक डिटेल ब्रीफिंग भी होगी। हाँ बिल्कुल, जितेंद्र भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए। जितेंद्र, अगर रक्षा मंत्री ये बात कहते हैं कि भारत की धमक की गूंज रावलपिंडी तक सुनाई देती है, तो ये पाकिस्तान के लिए क्या सबक है? पाकिस्तान के लिए इस बयान के क्या मायने? और देखिए, पाकिस्तान के लिए बयान के ये मायने हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से नहीं संभलता है तो उसके खिलाफ आगे भी ऐसी कार्रवाई होगी, क्योंकि भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि आतंकवाद को पूरी तरीके से भारत जीरो टॉलरेंस के हिसाब से चलता है और आतंकवादी घटनाएं अगर होंगी तो भारत एक्शन दोबारा से लेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज का ये बयान, ये कहना कि हमारी धमक रावलपिंडी तक है, ये एक तरीके की चेतावनी है और एक तरीके का निर्देश है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरीके से समाप्त करे। जिस तरीके से हम लोगों की तरफ से या भारत की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा सेना की तरफ से, तो उसमें उन्होंने 21 जो है लॉन्च पैड और आतंकी कैंपों की जो लोकेशंस हैं वो तमाम चीज़ें दिखाई थी, जिसमें से 9 को पूरी तरीके से पिन पॉइंटेड टारगेट किया गया था हिमांशु, और उनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, ये एयरफोर्स की तरफ से कहा गया। ये इस बयान के भी बड़े मायने हैं कि एयरफोर्स जो है क्या अभी और जो टारगेट या फिर जो ऐसे आतंकी कैंप हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई आगे आने वाले समय में कर सकता है, क्योंकि रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमारे जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बनाया, तो उसकी कार्रवाई में या उसके प्रत्युत्तर में जो हमारी सेनाओं की तरफ से बड़ा एक्शन हुआ, उसमें उसकी धमक रावलपिंडी तक दिखाई पड़ी। रावलपिंडी यानी कि वहाँ पर उसकी सेना का मुख्यालय है। इस बात को समझना होगा, पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय है जहाँ वहाँ के आर्मी चीफ बैठते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखना होगा, और भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से अगर ये बयान दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी तरीके की आगे कार्रवाई करेंगे तो उसको लेकर के सीधे सीधे रावलपिंडी तक हमारी धमक है और हम वहां भी आगे बढ़ सकते हैं, जिसको कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है। और ये बहुत बड़ा संदेश है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां पर पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। बने रहिए हमारे साथ।